आज की वीडियो में हम बात करेंगे अर्थ से जुड़ी कुछ माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। फैक्ट नंबर 6 जो कि रिलेटेड है सी लेवल से। जब आइस एज हुआ था तब जो सी लेवल है वो 390 फीट नीचे चला गया था, क्योंकि जो भी पानी था या तो आइस नहीं तो ग्लेशियर के फॉर्म में जम चुका था। लेकिन जैसे जैसे आइस एज खत्म हुआ अर्थ पे टेम्परेचर जो है नॉर्मल होता चला गया। तो इस वजह से आज के प्रेजेंट सिनेरियो में ये जो सी लेवल है वो 230 फीट ऊपर आ चुका है। और पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसी फिनोमिना की वजह से अगर ये सी लेवल ऐसे ही ऊंचा चला जाते रहेगा तो जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो सभी पानी के नीचे आ जाएंगे। फैक्ट नंबर 7 जो कि जुड़ा है अर्थ की ग्रेविटी से। अर्थ की ग्रेविटी जो कि सभी जगह एक समान नहीं है। अगर हम अर्थ के इक्वेटर पे रहेंगे तो अर्थ की ग्रेविटी बहुत ही कम फील होगी। वहीं अगर अगर अंटार्कटिका और आर्टिक जैसे रीजन यानी अर्थ के पोलर रीजन में अगर हम जाएंगे तो अर्थ की ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग हम फील कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अर्थ की ग्रेविटी तो ज़्यादा होती ही है, साथ ही ये पोलर रीजन जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड वाले भी होते हैं। इस वजह से हमें ये ग्रेविटी और ज़्यादा पावरफुल फील होती है। फैक्ट नंबर 8 जो कि जुड़ा है सन से। हमें सन की चिलचिलाती गर्मी बिल्कुल नहीं पसंद। अगर आपको भी प्रॉब्लम होती है तो 5 बिलियन ईयर्स का वेट कर लो। हाँ, 5 अरब साल। उसके बाद ये जो सन की इतनी चिलचिलाती गर्मी है, सन के अंदर मौजूद जितनी भी आग है वो सब शांत हो जाएगी। फिर आपको कोई गर्मी फील नहीं होगी। अगर इतना टाइम वेट कर सकते हो तो कर लो। फैक्ट नंबर 9 जो कि जुड़ा है तूफान आने से पहले की शांति से। हम सभी जानते हैं और प्रोवर्ब भी है, कहीं ये तूफान के आने की पहले की शांति तो नहीं। भला तूफान आने से पहले अपने आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है इतना शांत क्यों फील होता है? ऐसा इसलिए जो कि तूफान का जो सेंटर होता है उसका जो आई होता है वो लो प्रेशर वाला होता है, जो कि सबसे ड्राइएस्ट पार्ट होता है किसी भी स्ट्रोम या फिर साइक्लोन का। और ये कोशिश करता है कि अपने आसपास मौजूद जितना भी वाटर कंटेंट, मॉइस्चर या फिर हाई प्रेशर वाला जो भी जोन है उसको अट्रैक्ट करके अपनी ओर समा लेता है। इसी वजह से हमें अपने आसपास की हवा एकदम शांत बहती हुई महसूस होती है, तभी तक जब तक कोई तूफान अपने एरिया में एंटर ना करे। एक बार तूफान एंटर कर देती है तो उसके बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फैक्ट नंबर 10 जो कि जुड़ा है मून से। क्या हो अगर आप एक रात आसमान में देख रहे हो और आपको एक नहीं बल्कि तीन तीन चांद नजर आए? ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ऐसा रियलिटी में पॉसिबल है। क्योंकि जिस तरह से चांद हमारे अर्थ के चारों ओर अपने ऑर्बिट पे रोटेट करता है, उसी तरह से दो अलग अलग एस्ट्रॉइड और है जो कि अर्थ के ऑर्बिट के बहुत ही नज़दीक है। अगर ये भी अर्थ की ग्रेविटी के इफेक्ट में आके अपने ऑर्बिट पर रहते हुए अर्थ के चारों ओर रोटेशन शुरू कर दे तो हमें एक साथ तीन तीन चांद नजर आ सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? इन सारी फैक्ट्स को जानने के बाद अब आपको पता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारी मदर अर्थ, हमारी मदर नेचर हम सभी को कितना ही सीनिक ब्यूटी देती है हमेशा। लेकिन इस सीनिक ब्यूटी को बरकरार रखने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। अगर कुछ भी नहीं तो आप ये 4 चीज़ें ज़रूर कर सकते हो अपने आसपास अवेयरनेस फैलाकर। जिस तरह आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हो उसी तरह आप अपने नेचर की हेल्थ का भी ख्याल रखो। जो भी रिसोर्सेज आप यूज़ करते हो उसको सस्टेनेबिलिटी के साथ यूज़ करो, थॉटफुली यूज़ करो, सो दैट वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेफ रहे, बची रहे। और इतना सब ये 2 से 3 चीज़ें अगर आप करोगे तो हमारी सोसाइटी के साथ-साथ हमारे एनवायरनमेंट में भी हार्मोनी बरकरार रहेगी। चलिए, इतना सब ज्ञान देने के बाद, इतना फैक्ट जानने के बाद अब आप मुझे बताओ इन सारे फैक्ट्स में आपको कौन-सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा? कौन-सा सबसे माइंड ब्लोइंग लगा फैक्ट? वीडियो को रैप अप करती हूँ। पढ़ते रहिए और अपने आस-पास जो भी एनवायरनमेंट मौजूद है उसके प्रति जेनरस रहिए, ग्रेटफुल रहिए। एंड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग एंड फैक्टफुल वीडियोज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।